तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएँ 4 से 7, अध्याय 10, पद संख्या 22। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में शमूएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, शमूएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने शमूएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि मैं उनका राजा बना हूँ। जिन लोगों ने शमूएल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें शमूएल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे, वे यह अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्र को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना से सहनस्थपति तथा पंचायतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियाँ और जैतून के बाग तुम से छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का 10 मास लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का 10 मास लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने शमूएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। शमूएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वह घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु ने सुसमाचार सुना ही रहे थे
कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, ये क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना, उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है, वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और ये कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। वैसे हम विश्वासियों को प्रतिदिन प्रतिपल के लिए और प्रभु के सभी अनुग्रहों और आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आज का पहला पाठ सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 8 से लिया गया था। आपने सुना कि इस्राएली लोग सैमुएल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करें। आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करें। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है एक सुंदर प्रतीक। पेतरुस प्रभु के आदेश के अनुसार पानी पर चल रहा है, प्रभु की ओर बढ़ रहा है। जिस समय उसकी दृष्टि चारों ओर लग गई, वो डूबने लगा। इस्राएलियों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस्राएली जनता ईश्वर की प्रिय जनता थी। ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा और बाद में याकूब के द्वारा एक प्रतिज्ञा की और एक विधान बनाया। मूसा के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक पक्का विधान बनाया। ईश्वर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम मेरी प्रजा बनी रहो और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। और वास्तव में इस्राएलियों के लिए उनका ईश्वर उनका राजा था, उनका सब कुछ था। ईश्वर ने उनको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञात देश ले आया। दुश्मनों से बचाकर विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का सामना करने के बावजूद ईश्वर ने उनको जीत प्रदान की और वे कनान देश में अब बसने लगे। ईश्वर ने उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन पर शासन करते थे, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उन पर शासन करते थे। ईश्वर की कृपाएं उन्होंने बार बार अनुभव किया। इसके बावजूद, ईश्वर की छत्र छाया का अनुभव करने के बावजूद, हालांकि हम पढ़ेंगे स्तोत्रों में, स्तोत्र 23 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये इस्राएलियों का मनोभाव था। ईश्वर उनके लिए सब कुछ था, छत्र छाया थी, उनकी सुरक्षा ईश्वर के हाथ में थी। लेकिन इस्राएली लोगों ने आसपास के देशों को देखा, उनके पास राजा थे और इसलिए इस्राएलियों ने सैमुएल से कहा, हमें एक राजा चाहिए जो हम पर शासन करे। सैमुएल ने प्रभु के पास जाकर कहा कि आपकी जनता एक राजा मांग रही है। ईश्वर ने सैमुएल से कहा, दे दो। ईश्वर ने कहा, उनको ये भी समझाओ। ईश्वर ने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वो तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे।
वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीन कर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही होता है। जो शासन करते हैं राष्ट्र और देश की संपत्ति का अधिकतर हिस्सा अपने लिए ले लेते हैं। आज भी राजनीतिज्ञों को देखिए, राष्ट्रीय नेताओं को देखिए, उनका जीवन देखिए, राष्ट्र की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा तंत्र खा जाता है। प्रभु ने उनसे कहा ऐसा होगा, लेकिन लोग समझते नहीं। लोगों ने कहा नहीं, हमको राजा चाहिए। इसलिए प्रभु ने शमूएल से कहा उनके लिए एक राजा अभिषेक करो, ढूंढ निकालो। हमारे जीवन में भी इस्राएलियों की तरह कुछ होता है। हम आसपास के लोगों को देखकर सांसारिक बन जाते हैं। हम सांसारिक शरण, सांसारिक आश्रय, सांसारिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि हमारा ईश्वर हमें पूर्ण सुरक्षा देने वाला, हमें ले चलने वाला, हमारा ख्याल करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हम उसकी अधीनता को छोड़कर संसार के अधीन होने के लिए हमेशा सोचते हैं। आज इस्राएलियों की कहानी हमारे जीवन में भी दोहराई जाती है। हमें प्रभु से वचन सुनना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि बाद में तुम पछताओगे। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विवेक का वरदान दीजिए। और आज के सुसमाचार में हमने उस अर्धांग रोगी के बारे में सुना, जिसको लोग यीशु के सामने ले आते हैं। यीशु के चारों ओर इतनी बड़ी भीड़ थी कि जिस घर में वे बैठे थे उस जगह यीशु के सामने उस रोगी को रखना कठिन था। लोगों ने कितनी मेहनत की, पीछे ले जाकर, छत पर ले जाकर, छत को खोलकर एक खाट के सहारे यीशु के सामने रख देते हैं। बहुत मेहनत की है। कभी कभी प्रभु के करीब पहुंचने के लिए हमें अपने छत को फाड़ने की आवश्यकता होती है। असुरक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कुछ असुविधाओं को अपनाना पड़ता है ताकि हम प्रभु के करीब पहुंचें। उन्होंने ऐसा ही किया, छत को खोला और उस अर्धांग रोगी को यीशु के सामने रखा। वे क्या के लिए अर्धांग रोगी को यीशु के सामने लाए थे? चंगाई के लिए। कौन सी चंगाई? शारीरिक चंगाई के लिए। उनका उद्देश्य था उस अर्धांग रोगी को शारीरिक चंगाई मिले। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको न केवल शारीरिक चंगाई दी, बल्कि सबसे पहले आध्यात्मिक चंगाई दी। पाप और पाप के बंधन से आजाद किया। उसके बाद उसको शारीरिक रूप से भी चंगा किया। प्रभु यीशु के इस संसार में आने का मकसद हमें सिर्फ सांसारिक सुविधाएं देने या हमें सिर्फ सांसारिक सुविधाएं देना, हमें सिर्फ सांसारिक चंगाई, सांसारिक लाभ देना नहीं था। प्रभु यीशु इस संसार में हमें संपूर्ण उद्धार देने के लिए आए। संपूर्ण उद्धार देने के लिए हमें लूकास के समाचार के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु के करीब 10 कोढ़ी आते हैं और कहते हैं कि हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा कि जाओ और पुरोहितों को दिखाओ कि तुम शुद्ध हो गए, चंगे हो गए हो। मार्ग में वे चंगे हो जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति यीशु को धन्यवाद देने के लिए आता है और प्रभु के सामने दंडवत करता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बाकी कहाँ गए? और उसके बाद प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस कोढ़ी को न केवल शारीरिक चंगाई मिली, बल्कि प्रभु यीशु कहते तुम्हें उद्धार मिल गया है। प्रभु यीशु हमें उद्धार देने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में जो जो बातें हमें तड़पाने वाली हैं, हमें सताने वाली हैं, हमें बंधन में रखने वाली हैं, उन सारी बातों को से हमें स्वतंत्र करने के लिए और अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए थे। कभी कभी हम भी
उन लोगों की तरह सिर्फ सांसारिक लाभ के लिए प्रभु के पास जाते हैं। हमें शारीरिक रोग हो जाता है तो हम तुरंत महसूस करते हैं, तुरंत हम प्रभु के पास आते हैं, रोने लगते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कभी कभी और अक्सर हम अपने अंदरूनी आवश्यकताओं को महसूस नहीं करते हैं। प्रभु ने उस अर्धांग रोगी को सबसे पहले आध्यात्मिक या आंतरिक चंगाई दी, उसके बाद शारीरिक चंगाई दी। इसी तरह हम में से हर एक को भी सबसे पहले आध्यात्मिक और आंतरिक चंगाई की जरूरत है। शारीरिक पीड़ाओं से बढ़कर हमें आध्यात्मिक रोगों से छुटकारे की आवश्यकता है। आज हम प्रभु से सीखें। प्रभु ने इस प्रसंग के द्वारा, प्रभु ने इस घटना के द्वारा हमारे सामने एक संदेश भी रखा है। वो संदेश क्या है? कि सबसे पहले तुम्हें आंतरिक और आध्यात्मिक चंगाई की जरूरत है। अगर तुम आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से चंगे हो जाओगे, तुम शारीरिक रूप से भी चंगे रहोगे। आगे हम पढ़ेंगे, लोगों ने इस चमत्कार को देखा और लोगों ने कहा कि हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा है। हर चंगाई एक चमत्कार है। प्रभु यीशु ने लोगों को पूर्ण उद्धार देते हुए उनके जीवन में चमत्कार किया। हमें ना केवल शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, हमें ना केवल पैसे की आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में एक चमत्कार करें, हमारे परिवार में एक चमत्कार करें, सब कुछ को परिवर्तित करें, सर्वत्र उद्धार लाएं। आज के समाचार से हम ये सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें इशारा करता है, संदेश देता है, हमें बार बार समझाता है कि क्या आवश्यकता है हमारी। हम लोग अक्सर सांसारिक होते हैं प्रभु, हमें आध्यात्मिक और आंतरिक आवश्यकताओं के बारे में भी सोचने के लिए कृपा देना। जिस तरह उस अर्धांग रोगी को तेरे सामने लाने के लिए लोगों ने प्रयास किया, उसी तरह हमें भी तेरे करीब आने के लिए प्रयास करने की कृपा दीजिए। ये समझने की कृपा दीजिए कि हमारी समस्याओं का समाधान तेरे पास है, हमारे सवालों का जवाब तेरे पास है। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी जाएं, आज उन्हें तेरी सुरक्षा का अनुभव हो, तेरे संरक्षण का अनुभव हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।